स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल में। आज के हमारी लेक्चर में हम हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अमाइन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमाइंस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अमाइंस बेसिकली है क्या। तो आपके पास अमाइंस बेसिकली दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया यानी कि ये अमोनिया से बनाए गए हैं। और कैसे बनाए गए हैं? अमोनिया में हम इंट्रोड्यूस कर देंगे एल्काइल चेन को, यानी कि एक कार्बन चेन को, और वहां से एक एक करके हाइड्रोजन को निकालेंगे, जिससे हमारे पास NH3 से RNH2 प्रोड्यूस होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें एक हाइड्रोजन निकाला गया है और उसकी जगह एक कार्बन चेन डाली गई है। सिमिलरली हम आपके पास स्टेप बाय स्टेप इसमें R को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। एक बार R डाल दिया, चलिए इस बार R डैश डाल देंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे, तो इस बार बन जाएगा R N H एंड R डैश। सिमिलरली एक बार और हम इसमें R डालेंगे, तो इस बार R डबल डैश डाल देते हैं। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा R N लोन पेयर्स R डैश एंड R डबल डैश। एंड फाइनली अगर हम इसके लोन पेयर को पार्टिसिपेट करवा देते हैं तो हम यहां पर आपके पास R ट्रिपल डैश भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, विच इज R N R ट्रिपल डैश R सिंगल डैश एंड R डबल डैश। तो यहां पर आप देख सकते हैं हम अमोनिया से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास सबसे पहले मिल रहा है 1 डिग्री अमाइन, देन 2 कार्बन चेन इंट्रोड्यूस करके मिल रहा है 2 डिग्री अमाइन, देन थर्ड कार्बन चेन इंट्रोड्यूस करके बन रहा है 3 डिग्री अमाइन, एंड लास्टली हमारे पास बन रहा है 4 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो व्हाट आर अमाइंस? बेसिकली दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया में से एक एक हाइड्रोजन हटाकर एक एक कार्बन चेन को इंट्रोड्यूस करने पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अमाइंस प्रोड्यूस होते हैं। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी अमाइंस। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन आपके पास आपके अमाइंस का। अब आगे चलते हैं तो थोड़ा नॉमेनक्लेचर के बारे में भी इसकी बात करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में 2-4 एग्जांपल्स लेकर आपको समझाऊंगा कि अमाइंस की नेमिंग हमें किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो आपके पास एक सिंपल सा मॉलिक्यूल पकड़ लेते हैं, विच इज CH3 CH2 NH2। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे। और एक हम आपके पास और एग्जांपल पकड़ लेते हैं जिसमें 2 डिग्री अमाइन हमको दिखे, तो हम ले लेते हैं CH3 CH2 NHCH3। चलिए 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इनके नाम लिखेंगे तो नाम करना बहुत आसान है। NH2 का सफिक्स हमारे पास अमाइन ही रहता है, वेराज जो कार्बन चेन है उसका नाम हमको लिखना होता है अकॉर्डिंगली। तो 2 कार्बन की चेन है तो इट इज इथेन, और साथ में NH2 है तो इथेन अमाइन। सिंपल सा नाम है इसका, इथेन अमाइन, यानी कि 2 कार्बन की चेन है जिस पर NH2 प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड वाले का नाम करें तो हमारे पास यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज अ 2 डिग्री अमाइन। तो 2 डिग्री अमाइन में हमारे पास 2 कार्बन चेन्स लगी हुई है। एक कार्बन चेन लेंथ वाइज बड़ी है तो दूसरी आपके पास लेंथ वाइज छोटी है। जो लेंथ वाइज बड़ी रहेगी उसे हम मेन चेन कंसीडर करेंगे, और जो आपके पास सेकंड है, छोटी कार्बन चेन है, उसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो यहां पर इसका नाम लिखा जाए तो नाम आ जाएगा हमारे पास, 2 कार्बन की चेन पर अमाइन प्रेजेंट है तो नाम आ जाएगा इथेन अमाइन। राइट, बॉक्स वाला नाम लिख दिया मैंने, 2 कार्बन की चेन है तो इथेन अमाइन, और इथेन अमाइन पर एक और छोटी कार्बन चेन प्रेजेंट है विच इज मिथाइल की चेन। और ये चेन किससे अटैच है? ये अटैच है नाइट्रोजन के साथ, इसलिए इसके नाम में आएगा N मिथाइल, यानी कि नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है मिथाइल की चेन। तो पूरा नाम बन जाएगा N मिथाइल इथेनमाइन। इथेनमाइन की चेन है, छोटी चेन जो है वो मिथाइल की है और वो किससे अटैच्ड है? नाइट्रोजन से अटैच्ड है, इसलिए N मिथाइल इथेनमाइन। ठीक है, थर्ड एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड की, बेंजीन पर NH2 लगा देते हैं। तो बेंजीन पर NH2 इसका एक कॉमन नेम रहता है विच इज एनालीन।
एनालीन के अलावा इसका आईपैक नेम जो आप लेंगे वो रहेगा बेंजीन पर NH2 यानी कि बेंजीन अमाइन। तो आप इसको कॉमन नेमिंग के हिसाब से एनालीन भी कह सकते हैं और आईपैक नेम के हिसाब से इट इज बेंजीन अमाइन। तो एरोमेटिक चेन, एलिफेटिक चेन्स, प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री आपका अमाइन, 2 डिग्री आपका अमाइन और 2 डिग्री की तरह ही 3 डिग्री की भी नेमिंग की जाएगी। तो आपके पास ये कुछ एग्जांपल्स है आपके नॉमेनक्लेचर की। प्लस एक और की एग्जांपल ले लेते हैं हम, फोर्थ एग्जांपल एक और कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास एनालीन में हम CH3 लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम आ जाएगा आपके पास, अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो इट इज टोलुइडीन। ठीक है, और यू कैन से ऑर्थोटोलुइडीन। ठीक है, और अगर आपको इसका आईपैक नेम बताना है तो दैट विल बी 2 मिथाइल बेंजीन अमाइन, यानी कि बेंजीन अमाइन पर सेकेंड कार्बन पर मिथाइल प्रेजेंट है तो इसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल बेंजीन अमाइन। तो ये रही कुछ एग्जांपल्स आपके नॉमेनक्लेचर की फॉर योर अमाइंस। तो इंट्रोडक्शन में कि अमाइंस है क्या और किसके डेरिवेटिव्स है, उसके बाद नॉमेनक्लेचर को फॉलो करते हुए अब हम अपने तीसरे स्टेप पे चलेंगे विच इज द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो इंट्रोडक्शन हमारी छोटी ही है, इसमें कुछ ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो प्रिपरेशन की तरफ जाए तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वो सब रिएक्शंस जिनके थ्रू हम प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे अमाइंस को। तो उनको मैं एक एक के बाद एक लिख रहा हूं आपके सामने। तो पहली 3 रिएक्शन जो है वो रिडक्शन की है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, पहली 3 रिएक्शंस जो है वो रिडक्शन की है। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आपको इजीली याद भी रहेगा कि पहली 3 रिएक्शन आपकी रिडक्शन की है। बस आगे फर्दर ये याद रखना पड़ेगा कि किनकी रिडक्शंस करनी है। तो नंबर 1 आ जाएगा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, नंबर 2 आएगा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नंबर 3 आ जाएगा रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड्स। तो इस तरीके से 3 रिडक्शंस रहेंगी इनकी प्रिपरेशन में। रिडक्शंस के बाद हमारे पास रहेगा नंबर 4th रिएक्शन इज हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। फॉलोड बाय अनदर हॉफमैन रिएक्शन। तो 2 हॉफमैन की रिएक्शन रहेगी। अनदर वन इज हॉफमैन्स ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास 2 हॉफमैन की भी रहेगी 4th एंड 5th रिएक्शन विच इज हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, हॉफमैन्स ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। एंड फाइनली हमारे पास 6th प्रिपरेशन की रिएक्शन रहेगी हमारी फ्रॉम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ठीक है, तो हमारी 6th वन रहेगी दैट इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो हमारे पास यहां पर 6 रिएक्शंस रहेगी प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की। तो जिसमें हमारे पास 3 रिडक्शंस है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइड्स, रिडक्शन ऑफ एसिडमाइड्स। 2 हॉफमैन की रिएक्शन है विच इज हॉफमैन अमोनोलिसिस एंड हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। एंड लास्ट वन इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन जिसमें आपके पास आपकी ये 6 रिएक्शंस आपके पास प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में यूज की जाएगी। तो एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। तो पहली 3 रिडक्शंस हम पकड़ते हैं एक एक करके एंड उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या है इन रिएक्शंस में हमारे पास। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट रिएक्शन से विच इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन को समझाने के लिए मैं आपके पास एग्जांपल्स देता हूं और एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको क्लियर करता हूं कि क्या है यहां पर। तो हम एक एलिफेटिक चेन लेते हैं CH3 CH2 NO2। ठीक है,
और एक एरोमेटिक भी ले लेते हैं, ठीक है। चलो लेटर ऑन देखते हैं उसको। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स में हमने एक नाइट्रो कंपाउंड की एक चेन ले ली है, जिसकी हमें करनी है रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे पास यूज होने वाले हैं, मैं उनके बारे में बता दूं आपको। रिड्यूसिंग एजेंट्स जो यूज होंगे, दोज आर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम। तो ये एक तो यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट्स रहते हैं, बहुत से रिएक्शंस में आपने पढ़े भी होंगे। हाइड्रोजन को निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में हम यूज करते हैं फॉर रिड्यूसिंग, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास जो यहां पर आएगा, दैट इज मेटल विद एसिड, HCl लेते हैं एसिड। तो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास SN विद HCl या Fe विद HCl। तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स यहां पर यूज होने वाले हैं हमारी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स में। तो हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड हमने ले लिया है, इसमें हम हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ फोकस करना है हमारे नाइट्रो कंपाउंड के ऊपर, और इसको रिप्लेस करके हमने बिना कार्बन को छेड़े, कार्बन चेन को छेड़े, हमने आपके पास NO2 को NH2 बनाना है, एंड दैट इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो आप देख सकते हैं यहां पे नाइट्रो को हटाकर NH2 लगाया गया है रिडक्शन करके, और आपके पास कार्बन चेन को बिल्कुल नहीं छेड़ना, जैसी कार्बन चेन है वैसी की वैसी रखिए, NO2 को NH2 में चेंज कर दीजिए एंड डन, ठीक है। तो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1। अब एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं जिसमें हम मेटल विद एसिड लेके चलेंगे। तो यहां पर हमारे पास हम वापस से एक एलिफेटिक चेन ले लेते हैं, इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, और इस बार हम पुट कर लेंगे हमारा SN विद HCl, जो कि रिडक्शन का ही काम करने वाला है। इस जगह पर भी हमने वही चीज करनी है, वही कंसेप्ट चलाना है, नाइट्रो ग्रुप को चेंज करना है बिना कार्बन चेन को कुछ डिस्टर्ब किए, और हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2 NO2 की जगह आएगा NH2, और यहां पर भी हमारे पास हमारा अमाइन प्रिपेयर बाय रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए, आपके पास काम हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल एक और कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड भी बता दूं। तो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन कंसीडर कर लेते हैं, और इस बार हम लेके चलेंगे हमारे पास आयरन विद HCl, ठीक है। आयरन विद HCl में भी सेम प्रोसेस चलेगा हमारा, और हमारा नाइट्रो ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा NH2 ग्रुप में, और हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो आपके सामने है, एनालीन विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एनालीन विल बी प्रोड्यूस्ड, और यहां पर भी वही चीज की है हमने, NO2 को चेंज किया है NH2 में, और जो कार्बन चेन थी वो जैसी की थी वैसी की वैसी हमने रखी हुई है। तो इन मॉलिक्यूल्स का नाम भी देख लेते हैं, इनका नाम आएगा इथेनमाइन, दूसरे का भी नाम यही है इथेनमाइन, और तीसरे का नाम है हमारा एनालीन या फिर बेंजीनमाइन, ठीक है। अब इन प्रोसेसेस में हमारे पास जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, उसमें आयरन विद HCl इज प्रेफर्ड। आयरन विद HCl इज प्रेफर्ड। ऐसा क्यों प्रेफर किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि आयरन विद HCl, ठीक है, रिएक्ट करने पर दे विल प्रोवाइड यू FeCl2, जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर इट विल प्रोवाइड यू HCl एंड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है। तो Fe विद HCl जब लिया जाता है तो हमारे पास इनकी रिएक्शन के दौरान एक FeCl2 प्रोड्यूस होता है, और वो FeCl2 अपॉन हाइड्रोलिसिस आपको HCl प्रोड्यूस करता रहता है। यानी कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन अगर आप Fe विद HCl लेके चल रहे हो, तो ये जो आपका रिएजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है आपके पास, इसको बहुत ही कम मात्रा में भी लेके चलोगे तब भी काम चलेगा, और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, HCl की मात्रा बढ़ती जाएगी, HCl की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और टाइम के साथ साथ आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन तेज होता जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा बेनिफिशियल रहता है हमारे पास
to take Fe with HCl instead of any other reducing agent. तो ये आपके पास एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी बन जाता है आपके लिए कि हम Fe with HCl को क्यों लेके चलते हैं ज्यादातर, क्योंकि HCl की कंसंट्रेशन बढ़ती है टाइम के साथ साथ, जिससे आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन तेज होता है और आपके पास इनिशियली Fe with HCl अगर आप लिमिटेड अमाउंट में भी लेके चले तब भी आपके पास रिएक्शन प्रोसीड करती है अच्छे से। तो दिस वाज योर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। इसके बाद फॉलो करते चलते आगे हमारे नेक्स्ट रिडक्शन की तरफ, विच इज रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स। तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट रिडक्शन की तरफ चलेंगे, विच इज रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स और यू कैन से नाइट्राइल्स। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स और नाइट्राइल्स, इनकी बात करेंगे अब। तो यहां पर हमारे पास अगेन एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल में हम आपके पास एक सिंपल सी कार्बन चेन लेके चल रहे हैं, विच इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो साइनाइड्स यानी कि नाइट्राइल्स में आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रहता है ट्रिपल बॉन्ड। इसमें भी हम रिडक्शन करवा रहे हैं, तो रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट आपके सामने ही है, आपके पास लिखे हुए हैं ऊपर। तो यहां पर भी हम हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, एंड अकॉर्डिंगली हमारा प्रोडक्ट यहां पे बनेगा। तो यहां पर क्या है, देखिए आप कि यहां पर साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड है जो हमें नहीं चाहिए। तो इस ट्रिपल बॉन्ड को टारगेट बनाते हुए एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, एक हाइड्रोजन साइनाइड की तरफ कार्बन की तरफ जाएगा, जिससे ट्रिपल बॉन्ड टूटकर डबल बॉन्ड बनेगा। एंड फर्दर एक और H यहां जाएगा और एक और H यहां जाएगा, जिससे डबल बॉन्ड भी टूटेगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हमारे पास ट्वाइस ऑफ H2 लेकर ये रिएक्शन प्रोसीड करनी है हमें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, और टारगेट एरिया है आपका कौन सा, साइनाइड का ट्रिपल बॉन्ड। एंड अकॉर्डिंगली जब आप इस दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन में डालेंगे और दो हाइड्रोजन कार्बन में डालेंगे, तो आपके पास इट विल प्रोड्यूस CH3, CH2 एंड NH2। तो आप देख सकते हैं यहां पर कार्बन के पास दो हाइड्रोजन चलेंगे और नाइट्रोजन के पास भी दो हाइड्रोजन चलेंगे, और जिससे हमारे पास हमारा 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आपके पास साइनाइड्स में रिडक्शन करनी है, और रिडक्शन करके कार्बन जो है वो CH2 बन जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो NH2 बन जाएगा, और हमारा अमाइन यहां पर प्रिपेयर हो जाएगा। नाम रहेगा हमारे कंपाउंड का इथेन अमाइन, अगेन से, क्योंकि मैं आपके पास सिंपल एग्जांपल्स के साथ ही एक आपको रिएक्शंस दिखा रहा हूं। ठीक है, तो CH3CH2 NH2 रहेगा आपके पास। इस रिएक्शन की एक खासियत रहती है जिसका बहुत बार ध्यान रखना पड़ता है और कन्वर्जन्स में बहुत यूज में आती है, और वो ये खासियत है कि इट इज अ टाइप ऑफ स्टेप अप रिएक्शन। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप रिएक्शन वो होती है जिसमें आपके पास आपके कार्बन का कंटेंट बढ़ता है आपके प्रोडक्ट साइड में। तो आप देख सकते हैं इसमें जो कार्बन चेन थी दैट वाज CH3 और आगे साइनाइड लगा था। रिडक्शन करने के बाद हमारे पास जो कार्बन है उस पे दो हाइड्रोजन चलेंगे, और जिसकी वजह से कार्बन चेन की लेंथ बढ़ गई। तो हमने मिथ से स्टार्ट किया और हमें इथ मिला, इसलिए इसे कहते हैं इट इज ए स्टेप अप रिएक्शन। और इस रिएक्शन का बहुत ध्यान रखना है, इनडायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस आते हैं, कन्वर्जन्स में बहुत यूज में आती है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड्स। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड्स। तो रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड में हमारे पास हम एसिड अमाइड को कंसीडर करेंगे और उसकी रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करके देखते हैं किस तरीके से हमारे पास अमाइंस प्रोड्यूस होते हैं। तो व्हाट आर एसिड अमाइड्स? एसिड अमाइड्स आर CH3C डबल बॉन्ड O NH2, दीज आर एसिड अमाइड्स। तो बेसिकली एसिड अमाइड्स होते कौन है? दे आर द मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक फैमिली। ठीक है, तो एसिड अमाइड्स कौन है? दे आर द मेंबर्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक फैमिली। आप देख सकते हो RCOOH,
तो OH की जगह NH2 लग गया है, तो दिस इज योर एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड्स को रिड्यूस करने के लिए या कार्बोक्सिलिक के किसी भी फैमिली मेंबर को रिड्यूस करने के लिए हम लेकर चलते हैं हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और आपके पास यहां पर प्रोसीजर क्या चलेगा, आइए देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि अमाइन का NH2 तो आपके पास अवेलेबल है, तो जो चीज एक्स्ट्रा है उसको निकालने की कोशिश कीजिए। और यहां पर एक्स्ट्रा तो मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है जिसको मैं H2O करके निकाल दूंगा, राइट ना। तो H2O करके निकालने पर आइए देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे पास CH3C एंड NH2 रह जाएगा और कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री रहेंगे। इन फ्री बॉन्ड्स को कंप्लीट करेगा वापस से आपका हाइड्रोजन, और 2 बॉन्ड फ्री है तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन की तरफ जाएंगे और अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा CH3 CH2 NH2, यानी कि 1 डिग्री अमाइन आपको मिल गया विद द रिमूवल ऑफ H2O। ठीक है, यहां पर भी आपको इथेन अमाइन मिल गया और आपके पास H2O रिमूव किया गया है और कार्बन की जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन और भेजे गए हैं, यानी कि यहां पर भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ने वाली है और अकॉर्डिंगली हमारे पास रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड से हमें अमाइन मिल जाएगा। सेम इथेनामाइन हमें यहां पर मिल रहा है। ठीक है, एंड दोनों रिडक्शंस आपके सिर्फ एलिफेटिक चेन्स के लिए नहीं है, दे आर फॉर एरोमेटिक चेन्स आल्सो। एरोमेटिक चेन ऑल्सो, तो एरोमेटिक पे भी चलेगी, एरोमेटिक पे भी चलेगी, सॉरी एलिफेटिक पे भी चलेगी, एरोमेटिक पे भी चलेगी, तो दोनों जगह ये आपके पास चलने वाली है। तो इससे से हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में फर्स्ट रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, सेकंड रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स एंड थर्ड रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड्स कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रिपरेशन पार्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमारी फोर्थ प्रिपरेशन है हमारे अमाइंस की। दिस इज योर हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। ठीक है, दिस इज योर हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। और ये रिएक्शन आपने हेलोएल्केन हेलोरीन चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएल्केन्स में पढ़ी होती है। वहां पे 10 रिएक्शंस है आपके पास और उनमें से एक रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। वहां पर आपके पास ये हॉफमैन अमोनोलिसिस का जिक्र होता है, आपने एक बार पढ़ी होगी जरूर वहां पर। वही सेम रिएक्शन यहां पर रिपीट होने वाली है। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन में क्या होने वाला है, हमारे पास होगा अमोनिया और अमोनिया में हम इंट्रोड्यूस कर देंगे RX, यानी कि एल्काइल हैलाइड, यानी कि हेलोएल्केन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो आपके पास यहां पर अकॉर्डिंगली HX निकलता जाएगा और R जो है वो इंट्रोड्यूस होता जाएगा आपके नाइट्रोजन के साथ, तो जिससे कारण हमारे पास हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा RNH2 विद द रिमूवल ऑफ HX। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हमें अमोनिया से 1 डिग्री अमाइन मिलेगा और आपके पास HX यहां पर रिमूव हो जाएगा। एंड सिमिलरली हम आपके पास अगर यही स्टेप्स बार बार परफॉर्म करते हैं तो 1 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन से 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन से 4 डिग्री अमाइन हमें मिलेंगे यहां पर। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। अब जो हमें 1 डिग्री अमाइन मिला उसको कंसीडर कर लेते हैं RNH2 और इसमें इस बार फिर से हम एक एल्काइल हैलाइड डाल देंगे। तो वापस से हमारे पास क्या चलेगा, HX निकलेगा और R इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो जिससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर RNH एंड R कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट, और यहां पर वापस से हमें HX बाहर मिल गया। सिमिलरली वापस से एक और स्टेप करेंगे इसका सेम, बट इस बार अब 2 डिग्री अमाइन को पकड़ लेंगे, RNH R विद द लोन पेयर, इसमें वापस हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं RX को, तो वापस से हमारा HX जो है वो निकलेगा और R जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली वापस से हमें क्या मिल जाएगा, एक और अमाइन मिल जाएगा विच विल बी अ 3 डिग्री अमाइन और HX बाहर। ठीक है,
अब लास्टली हम 3 डिग्री अमाइन को फिर पकड़ेंगे, आर एन विद लोन पेयर आर एन आर, और इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे वापस से आपके आर एक्स को। अब इस बार जो आर एक्स इंट्रोड्यूस होगा वो थोड़ा सा हटकर होगा, बिकॉज हमारे नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचा है। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, यहां पर एक फ्यूजन चलेगी और इस फ्यूजन के दौरान हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर भाग जाएगा और आर जो है बेचारा बिना अपने इलेक्ट्रॉन्स के रह जाएगा। तो यानी कि आर यानी कि कार्बन चेन हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी और इस डेफिशिएंट स्पीशीज को दिख रही है एक राह, और वो राह है लोन पेयर्स की, और अकॉर्डिंगली ये यहां से उठ के उस लोन पेयर पे जाके बैठेगा एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास आर एन आर आर एंड आर करके विद एक्स नेगेटिव कंपाउंड मिल जाएगा, विच इज अ 4 डिग्री अमाइन आपके सामने। ठीक है, तो स्टेप वाइज चलेंगे तो बहुत आसान सी रिएक्शन है। तो हमारे पास यहां पर पहले स्टेप में 1 डिग्री अमाइन मिला, देन सेकेंड स्टेप में 2 डिग्री अमाइन मिला, देन थर्ड स्टेप में 3 डिग्री अमाइन मिला, एंड लास्टली हमें यहां पर एक 4 डिग्री यानी कि क्वाटनरी अमाइन मिला। तो क्वाटनरी अमाइन में प्रोसीजर कैसे चलाना है उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको देखेंगे। अब ये जो हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन है या प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस है, ये ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है, नॉट प्रेफरेबल। ठीक है, नॉट प्रेफरेबल, बिकॉज हमें यहां पर एक मिक्सचर मिल जाता है 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन एंड 4 डिग्री अमाइंस का, एंड सिमिलर लगभग सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से इन्हें सेपरेट करना मुश्किल रहता है, और इसी वजह से हॉफमैन अमोनोलिसिस आपके पास एक प्रेफर्ड मेथड नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन और 4 डिग्री, क्योंकि यहां पर हमें एक मिक्सचर मिल जाता है इस सबका। ठीक है, तो दिस वाज योर प्रिपरेशन नंबर 4th, which was Hoffman's ammonolysis. Now moving to the next preparation, 5th one, which is Hoffman's bromamide degradation reaction. Now moving to the next preparation, which is Hoffman's bromoamide degradation reaction. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है इस चैप्टर की, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार डायरेक्टली भी पूछी जाती है और बहुत बार इनडायरेक्टली भी पूछी जाती है, और बहुत सी कन्वर्जन्स में भी आपको हेल्प देने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, विच इज हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है, हम आपके पास एक एसिड अमाइड कंसीडर करके चलते हैं, एलिफेटिक होगा। ठीक है, तो एसिड अमाइड हम कंसीडर करके चलते हैं। इस एसिड अमाइड में हम ब्रोमीन डालते हैं विद योर NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की बात की जाए तो यहां पर इनकी रिएक्शन चलेगी, और रिएक्शन के दौरान एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आता है कि इस गिवन एसिड अमाइड में से C डबल बॉन्ड O निकाल दीजिए, तो जो बचेगा दैट विल बी योर आंसर। देख सकते हैं आप। ठीक है, तो एसिड अमाइड में से C डबल बॉन्ड O आप निकाल दीजिए, तो आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज ए 1 डिग्री अमाइन, वो वही होगा। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली 1 नंबर में आता है तो आपके पास इसका आंसर करना बहुत इजी रहेगा, अगर आपके पास ये चीज इस चीज की नॉलेज है कि भाई जिस एसिड अमाइड से ये स्टार्ट हो रहा है उसी का C डबल बॉन्ड O निकाल दिया जाए, तो पीछे जो बच गया दैट विल बी योर आंसर। RNH2 1 डिग्री अमाइन वही होगा आपका। ठीक है, तो आपके पास यहां पर आपको RNH2 मिलेगा विद NaBr विद C डबल बॉन्ड O निकाला जा रहा है, वो निकाला जाता है Na2CO3 की फॉर्म में, और लास्टली वाटर भी रिलीज आउट होता है। और बैलेंसिंग के लिए बात की जाए तो बैलेंसिंग भी बहुत आसान है इसकी, 4 टाइम्स NaOH लीजिए एंड 2 टाइम्स NaBr एंड 2 टाइम्स H2O, तो आपको ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपको प्रोवाइड कर देगा। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें, हमारे पास एसिड अमाइड में ब्रोमीन डालना है और NaOH डालना है, NaOH या KOH दोनों चल सकते हैं।
तो आपके पास यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले हमेशा मेन प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करनी है। मेन प्रोडक्ट बहुत इजीली बनता है, आपके एसिड अमाइड में से CO निकाल दीजिए, तो आपके पास जो पीछे बच गया दैट विल बी योर मेन प्रोडक्ट विच इज 1 डिग्री अमाइन। प्लस आपके बाय प्रोडक्ट्स आ रहे हैं NaBr, Na2CO3 एंड H2O। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, मगर यूज में बहुत ज्यादा आने वाली है इस चैप्टर में, तो इसका ध्यान रखना है। मोरओवर आपके पास इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली है, और वो है कि इट इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन। ठीक है, इट इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन। तो इस चीज का भी खास ध्यान रखते हुए आपने रिएक्शन को अपने दिमाग में रख लेना है। और स्टेप डाउन कहां से हो रहा है, आप देख सकते हैं यहां से कार्बन बाहर निकाला जा रहा है, तो आपकी गिवन कार्बन चेन में से एक कार्बन निकाल दिया गया, तो स्टेप डाउन हो गया नहीं। तो यहां पर आपके पास स्टेप डाउन प्रोडक्ट मिलता है आपको, तो इस चीज का भी खास ध्यान रखना है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बार बार बोल रहा हूं, बहुत जगह यूज में आने वाली है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आने वाली है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आने वाली है, आपकी कन्वर्जन में आने वाली है। तो इस रिएक्शन को कभी नहीं भूलना है आप लोगों ने अमाइंस के लिए। ठीक है जी, तो दिस वाज योर फिफ्थ प्रिपरेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। लास्टली हम चलेंगे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस पर। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलेंगे विच इज योर गैब्रियल GABRIEL गैब्रियल थैलामाइड THALAMIDE थैलामाइड रिएक्शन या सिंथेसिस भी बोलते हैं इसको। तो नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है विच इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन और गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो अगेन एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, अगेन एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आपके पास इसको अब इस पे फोकस करते हैं कि किस तरीके से क्या है रिएक्शन आपके पास। तो गैब्रियल थैलामाइड, बेसिकली दिस मॉलिक्यूल इज दिस अ बिग मॉलिक्यूल with C double bond O, C double bond O and NH। तो दिस इज योर गैब्रियल थैलामाइड। ठीक है, तो आपके पास बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O 2 बार लगा है एंड कनेक्टेड टू NH। तो इसमें स्टेप वाइज चलेंगे तो बहुत इजीली आप समझेंगे इस रिएक्शन को। इसमें पहले स्टेप में हम KOH एल्कोहलिक डालेंगे, एल्कोहलिक बोलिए या इथेनोलिक बोलिए। तो एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो सबसे पहले इनिशियली हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास यहां पे लॉस ऑफ वाटर दिखेगा और जो पोटेशियम है वो नाइट्रोजन के साथ बैठेगा एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी बेंजीन विद C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड N के साथ H की जगह इस बार K बैठेगा। ठीक है, तो आपके पास पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा गैब्रियल थैलामाइड का। फॉलोड बाय इसमें सेकंड स्टेप क्या करना है, इसमें सेकंड स्टेप में हम आपके पास RX को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि एल्काइल हैलाइड को इंट्रोड्यूस करेंगे और इंट्रोड्यूस करने पर हमारे पास KX बाहर निकलेगा और हमारी जो एल्काइल चेन है वो K की जगह लेगी एंड अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी बेंजीन with C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O और इस बार N के साथ हमारी कार्बन चेन अटैच होगी। ठीक है, इसके बाद हमें करना होता है हाइड्रोलिसिस, मगर NaOH की प्रेजेंस में, यानी कि हम NaOH एक्वस लेंगे। ठीक है, तो NaOH एक्वस लेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे NaOH की प्रेजेंस में। तो ध्यान से देखिएगा हमने क्या करना है, अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारे पास हम हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट को सबसे पहले पकड़ लेंगे, यानी कि इसमें हम अमाइन बनाने की कोशिश करेंगे। तो RN और यहां से इसको तोड़ देंगे। वापस बोल रहा हूं, एल्काइल चेन विद नाइट्रोजन और यहां से इसको तोड़ देंगे। तोड़ने पर हाइड्रोजन हम यहां पे 2 इंट्रोड्यूस कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा विच इज R के साथ क्या लगा है N और N के साथ 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं RNH2, यानी कि 1 डिग्री अमाइन हमें यहां से सीधा सीधा मिल रहा है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में से H तो हमने ले लिया, इसको ट्वाइस करेंगे प्लीज। H तो हमने ले लिया, पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया NaO। ये NaO कहां जाएंगे, ये NaO एक यहां जाएगा और एक NaO यहां जाएगा, जिससे हमें
बाय प्रोडक्ट में मिल जाएगा हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, ये हमें यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट यानी कि 1 डिग्री अमाइन ये तो हमें मिल रहा है। उसी के साथ साथ आपके पास आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड मिल जाएगा। बहुत रिएक्शन बहुत इजी है, मगर यस आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी इसकी। पहले स्टेप में KOH एल्कोहलिक डाल के H हटा के इसमें K इंट्रोड्यूस कीजिए। सेकेंड स्टेप में RX को पुट करके आपके पास इसमें से KX निकाल के R को इंट्रोड्यूस कीजिए। R को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये थर्ड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, जिसमें हम NaOH एक्वस लेके चलेंगे। बेसिकली हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं NaOH की प्रेजेंस में। तो यहां पर सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने मेन प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करनी है, विच इज RnH2। तो इसको तोड़ेंगे यहां से, RnH2 आपको मिल जाएगा। तोड़ने के बाद और इधर देखेंगे तो हमें NaO हमारे पास रह जाएगा। NaO एक ऊपर जाएगा, NaO एक नीचे आएगा, एंड अकॉर्डिंगली हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दिस वाज योर प्रिपरेशन नंबर 6, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, अगेन एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इसी के साथ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपकी अमाइंस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम एंड स्टे ट्यून्ड।